नंद से परेशान भाभी। रामा जी जैसे ही सब्जी लेकर घर में आई, उनकी बहू पूजा और उनकी बेटी संगीता में नोक-झोंक हो रही थी। रामा जी ने सोफे पर बैठते हुए कहा, बहू क्या बात है, तू हमेशा संगीता से लड़ती रहती है। पूजा बोली, माँ जी आप मुझे ही सुना लो, दीदी की गलती तो आपको कभी दिखेगी नहीं। तभी दूसरे कमरे में संगीता रोती हुई आई और अपनी माँ के पास सोफे पर बैठ गई। संगीता बोली, माँ अगर मेरे ससुराल में झगड़ा नहीं हुआ होता तो मैं कभी यहाँ मुँह दिखाने नहीं आती। पापा के जाने के बाद ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि मायके में मेरी भाभी का राज हो गया है। रामा जी बोली, लेकिन बात क्या हुई, कोई बताएगा मुझे? पूजा बोली, माँ जी आप दीदी से पूछो, मैंने इनको सिर्फ इतना कहा कि नहाने के बाद कपड़े धोकर डाल दिया करो, सारे कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं। संगीता ने कहा, माँ हाँ माँ, मम्मी भाभी आपके भैया के अपने और चिंटू के कपड़े तो धो सकती हैं, लेकिन जब मेरे कपड़े धोने की बारी आती है तो कहती हैं खुद धो लो। पूजा बोली, बात को गलत दिशा में मत ले जाओ दीदी, मैंने इसलिए कहा था कि आप सबसे बाद में नहाती हो, तब तक मैं कपड़े धो चुकी होती हूँ, फिर वो अगले दिन तक कपड़े पड़े रहते हैं। रामा जी बोली, तो अब क्या मेरी बेटी तेरे हिसाब से नहाएगी? 2 कपड़े बाद में धुल जाएंगे तो क्या तेरे हाथ टूट जाएंगे? पूजा बोली, वाह माँ जी आप भी गलत का साथ दे रही हैं। एक तो ये शाम के समय नहाती है, क्या ये सुबह नहीं नहा सकती? संगीता बोली, हाँ अब तो तुम्हारी गुलामी करनी पड़ेगी। मेरे पापा थे तब तो किसी ने टोका नहीं, मेरी जब मर्जी होती थी नहाती थी। पूजा बोली, दीदी आपको गलत आदतों को बदल लेना चाहिए, मैं तो आपके भले के लिए ही कह रही हूँ। दीदी आप दोपहर को तो सोकर उठती हो, फिर नहाने को जाती हो, कल ससुराल में क्या करोगी? रामा जी बोली, बहू तू अंदर जा, अभी मैं बैठी हूँ, सब तेरे हिसाब से नहीं चलेगा। पूजा बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। इधर संगीता अपना सामान पैक करने लगती है। रामा जी उसे समझाते हैं लेकिन वह नहीं मानती और अपने पति विनोद को फ़ोन करके करती है। संगीता बोली, सुनो जी तुम मुझे आकर ले जाओ, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। विनोद बोला, लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं मेरी माँ के साथ नहीं रहोगे। संगीता अपने पति से बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी माँ के साथ कभी लड़ाई नहीं करूँगी। शाम को विनोद संगीता को लेने आया। संगीता बोली, भाभी मैं जा रही हूँ और अब शायद कभी नहीं आ पाऊँगी। भैया आए तो उन्हें कुछ मत बताना, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। पूजा बोली, दीदी मैंने जो कुछ कहा उसे याद रखना, ससुराल में ये गलती मत करना। मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो आपका भला चाहती हूँ। संगीता अपने माँ के गले लगकर कहने लगी, माँ बहुत डील दे रखी है आपने अपनी बहू को, किसी की भी बेइज्जती कर देती है। मैं तो जा रही हूँ, ऐसा ही रहा तो किसी दिन आपको भी बाहर का रास्ता दिखा देगी। रामा जी बेटी तू चिंता मत कर, आने दे चंदन को, इसे ठीक करवाती हूँ। संगीता अपनी ससुराल पहुँच जाती है। वहाँ कुछ दिन सब ठीक चल रहा था, लेकिन जो आराम संगीता को मायके में मिल रहा था वह यहाँ नहीं था। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सबके लिए नाश्ता और खाना बनाना पड़ रहा था, फिर दिन भर घर की साफ सफाई, फिर शाम का खाना। ऐसे में उसे मायके की याद आने लगी। एक दिन उसने अपने भाई चंदन को फ़ोन लगाया। संगीता बोली, कैसे हो भाई? चंदन ने कहा, बहन मैं तेरे लिए बहुत गुस्सा हूँ, तूने मेरे आने का इंतज़ार भी नहीं किया, अचानक ससुराल चली गई। संगीता ने कहा, भाई क्या करती, भाभी नहीं चाहती मैं वहाँ रहूँ,
यहाँ सारे जुल्म सहने पड़ रहे हैं, फिर भी मैं अब कभी वहाँ नहीं आ पाऊँगी। चंदन बोला, क्या कहा? वे लोग तुझ पर जुल्म कर रहे हैं? बहन, ये घर तेरा भी है। मैं अभी तुझे लेने आ रहा हूँ और देखता हूँ पूजा कैसे तुझे परेशान करती है। शाम को चंदन संगीता को लेने पहुँचा। विनोद बोला, आइए साले साहब, आज अचानक कैसे आना हुआ? चंदन ने कहा, आप मेरी बहन को परेशान कर रहे हैं, मैं उसे लेने आया हूँ। विनोद ने कहा, लेकिन हमने क्या किया? चंदन बोला, वो सब मुझे नहीं पता। संगीता अपने घर संगीता बाहर आ जाती है। उसने सामान पहले ही पैक कर लिया था। विनोद संगीता से पूछता रहा, लेकिन वह बिना कुछ बोले चंदन के साथ घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचकर चंदन ने पूजा को बुलाया। चंदन बोला, पूजा, संगीता भी यहीं रहेगी। इसके ससुराल वाले इसे परेशान कर रहे हैं। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो तुम अपने घर जा सकती हो। पूजा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सुबह पूजा अपना सामान पैक करके अपने घर चल देती है। चंदन बोला, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। पूजा बोली, जिस घर में सही गलत में फ़र्क ना समझा जाए वहाँ रहने का क्या फ़ायदा? संगीता ने कहा, भैया आप मेरी वजह से भाभी को मत निकालिए, मैं इनके साथ रह लूँगी। तभी पीछे से विनोद की आवाज़ आती है। विनोद बोला, हाँ भाभी को रोक लो, वरना तुम्हें काम करना पड़ेगा। चंदन बोला, अरे आप यहाँ कैसे? विनोद बोला, साले साहब, तुम्हारी बहन यहाँ इसलिए रहना चाहती है क्योंकि इसे काम नहीं करना पड़ता है। अगर तुम्हारी पत्नी चली गई तो यहाँ भी काम करना पड़ेगा। चंदन बोला, संगीता, क्या ये सच है? संगीता बोली, भैया मुझसे गलती हो गई। यहाँ सारा काम भाभी करती है और ससुराल में सारा काम मुझे करना पड़ता है, इसीलिए मैंने झूठ बोला था कि मुझे परेशान करते हैं। मैं यहाँ मर्जी से रहना चाहती थी। सुमित्रा ने कहा, बेटी ये तूने अच्छा नहीं किया, जा यहाँ से, आज के बाद कभी यहाँ मत आना। चंदन बोला, बहन ये अच्छी बात नहीं, विनोद जी मुझे माफ़ कर दीजिए। संगीता बोली, भाभी और भैया मुझे माफ़ कर दो। विनोद बोला, चलो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपने घर चलो। संगीता अपनी ससुराल वापस आ जाती है। भैया भाभी सब मिलजुल कर रहने लगे। पूजा अपने पति और सास के साथ खुश रहने लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।